दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही इकलौता एक ऐसा ग्रह है जहां मानव जाति रहती है। क्या आपने कभी सोचा है यदि हमारी पृथ्वी पर कोई ऐसी आपदा आ जाए जिससे मानव जाति खतरे में हो तो हम क्या करेंगे? ऐसी ही एक आपदा लगभग 6.5 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी पर आई थी, जब एक उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से टकराया था, जिसके कारण पृथ्वी पर मौजूद डायनासोर की प्रजातियां विलुप्त होने लगी। भविष्य में ऐसे ही खतरों से बचने के लिए हमारे साइंटिस्ट लगातार ऐसे ग्रह की तलाश में लगे हैं जहां जीवन जीने योग्य वातावरण हो, ताकि पृथ्वी से अलग किसी दूसरे ग्रह पर इंसानों को बसाया जा सके और पृथ्वी पर होने वाली आपदा से बचा जा सके। ऐसा ही एक ग्रह है मंगल, जहां इंसानी बस्तियां बसाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि वैज्ञानिकों को मंगल की पूर्ण जानकारी हो, ताकि भविष्य में इंसानों को मंगल पर बसाने में कोई समस्या न आए। मंगल पर जीवन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए हमारी पृथ्वी से अलग अलग देशों द्वारा मिशंस को भेजा जाता रहा है। दोस्तों, 2020 में 3 देशों ने मंगल पर अपने मिशन को भेजा था, जिसमें यूएई, चाइना और अमेरिका आते हैं। मंगल पर ऐसे ही कभी भी किसी मिशन को नहीं भेजा जाता है, इसका एक समय होता है। दरअसल हर 2 साल में एक ऐसा समय आता है जब मंगल पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरता है। इस समय में भेजे गए मिशन में कम ईंधन और कम समय लगता है। इस पीरियड को हम लॉन्च विंडो कहते हैं। 2020 में लॉन्च विंडो जुलाई के महीने में थी, जिसमें यूएई, चाइना और अमेरिका ने अपने मिशन लॉन्च किए थे। यूएई ने अपना पहला मार्स मिशन, जिसका नाम होप था, 19 जुलाई 2020 को लॉन्च किया था। ये अरब देशों में ऐसा पहली कंट्री बनी जिसने किसी मार्स मिशन को मंगल पे भेजा हो। इसके बाद चाइना और अमेरिका ने अपना मार्स मिशन 23 और 30 जुलाई को लॉन्च किया। इन मिशन में सबसे महत्वपूर्ण अमेरिका का परसिवरेंस मिशन था। इस मिशन में एक रोवर मंगल की सतह पर उतरा, जिसे परसिवरेंस नाम दिया गया है। ये रोवर मुख्य रूप से मंगल पर 3 प्रकार के काम करेगा। इसका पहला काम मंगल ग्रह के वातावरण का पता लगाना कि मंगल ग्रह पर प्राचीन समय में किस प्रकार का वातावरण रहा था, जिससे वैज्ञानिक ये समझ पाएंगे कि मंगल के वातावरण में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। इसका दूसरा काम मंगल की मिट्टी और चट्टानों के सैंपल को इकट्ठा करना है, जिसे भविष्य में पृथ्वी पर लाया जा सकेगा। और इसका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य मंगल पर ऑक्सीजन बनाना है, जिसमें नासा के इस रोवर ने सफलता हासिल की है। दोस्तों, मंगल पर ऑक्सीजन बनाना बहुत कठिन काम है, क्योंकि जहां पृथ्वी पर वातावरण में 21% ऑक्सीजन है, वहीं मंगल पर वातावरण में केवल 0.13% ही ऑक्सीजन है। इतनी कम मात्रा में ऑक्सीजन होते हुए भी इस रोवर ने मंगल पर ऑक्सीजन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। दरअसल इस रोवर में कई तरह के डिवाइसेस लगे हैं, जिनकी सहायता से अपना काम करता है। इन्हीं डिवाइसेस में एक मॉक्सी डिवाइस भी है। मॉक्सी का पूरा नाम मार्स ऑक्सीजन इंस्टीट्यूट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट है। इसकी सहायता से ही इस रोवर ने मंगल पर ऑक्सीजन बनाई है। मॉक्सी कार की बैटरी के साइज का एक डिवाइस है, जो मंगल के वातावरण में उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड में अलग करता है और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को मिलाकर ऑक्सीजन बनाता है। दोस्तों, मॉक्सी ने अपने पहले प्रयास में ही लगभग 37 ग्राम ऑक्सीजन बना ली है। अगर इतनी ऑक्सीजन किसी एस्ट्रोनॉट को दी जाए तो वह 10 मिनट तक सांस ले सकता है। इससे अब मंगल पर एस्ट्रोनॉट को भेजना आसान हो जाएगा। अगर मॉक्सी का बड़े पैमाने पर उपयोग मंगल पर ऑक्सीजन बनाने के लिए करा जाए तो इसका उपयोग रॉकेट के ईंधन के लिए भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए मंगल पर मॉक्सी के बड़े डिवाइसेस को ही लगाना पड़ेगा। इस मिशन की सफलता को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी से अलग मंगल पर इंसानी बस्तियां बसाई जाएंगी।